बस दीदी बुरा लगा जब रात को हमने ये देखा तो आप यकीन मानो मुझसे रहा नहीं गया। मैं रात भर सोचता भी रहा और काफ़ी रोया। और मैंने अरफाज जी को जब फ़ोन किया और आप यकीन मानो मैं फूट फूट कर रोया, जबकि मैं इनको मैंने हौसला देना था, ये मुझे दे रहे थे। तो मैंने सोचा यार बेचारा इतना बड़ा इसके साथ हादसा हो गया और वो मैं रहा हूँ, वो चुप है और मुझे हौसला दे रहे। वो इसलिए चुप थे, वो मतलब अपने आप को बांध लिया उन्होंने कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरी छोटी बेटी अभी वो सुन रही होगी, उसने बोला पापा, उसकी आंखों में जब मैंने आंसू देखे तो उसने मुझे बोला पापा मेरे भैया की पीठ मत लगने देना। कुलदीप जी, आप जैसे इंसान तभी दुनिया टिकी हुई है, आप जैसे नेक इंसान इस दुनिया में। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मेरे फादर और जो मेरी मदर है उनकी इतनी अच्छी सोच है। आजकल के ज़माने में लोग मतलब छोटी चीज़ों पे यकीन रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और मतलब मेरे फादर की इतनी अच्छी सोच है जो अपनी ज़मीन 5 मरला, देखो ये नहीं कहना चाहेंगे कि हम बड़े ज़्यादा साउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें पता है बच्चे, आप एक नॉर्मल फैमिली से, बड़ी नॉर्मल फैमिली से रखते हो। बिल्कुल, मेरे पापा का कोई साइड बिजनेस भी नहीं है, पर फिर भी वही कहते हैं ना, इंसानियत सबसे बड़ी बात तो है। बेटा एक गज जमीन के लिए लोग भाई का कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जमीन नहीं छोड़ते पर। हाँ जी, पर देखो मेरे पापा की ये ऐसे संस्कार जो उन्होंने मेरे को दिए, जो मतलब, और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा लकी हम भी, हमें ऐसा भाई मिला। बिल्कुल बिल्कुल, यह सच में कह रही हूँ, आपका दिल से सैल्यूट है और सैल्यूट करते हैं वाकई। हम अपनी आर्मी को करते हैं ना, आज आपने भी उनसे कम काम नहीं किया। सच में कह रही हूँ, आर्मी हमेशा जिंदाबाद है, क्योंकि मैं भी आर्मी वाला ही था मैंने भी सर्विस की है। लेकिन पता क्या होता है, बड़े कम लोग होते हैं आप जैसे दूसरों की तकलीफ को समझने वाले। नहीं चलो, लेकिन इसमें कई जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, जब किसी का मकान गिर रहा होता है, हाँ, बड़े खुश होते हैं। हाँ, तो मैं रात को उनको देख रहा था तो मेरे मन में हंसी आ रही थी। मैंने कहा जीते रहो, फलो फूल लो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो। दुख तो सब पे आता है भाई, बिल्कुल, फिर सुख भी आता है। बिल्कुल। अगर आज अरफाज सर के साथ ऐसा हुआ है ना, क्या पता भाई किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही ज्यादा, मैं भी बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूँ। मुझे उस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, उनके संस्कारों को सैल्यूट है भाई। मेरे पास जो भी जमीन है, मैं भी 6 कनाल जमीन गोदान के लिए भी बोला हुआ है। लेकिन मैं उन्हीं के मेंबर जो आपस में लड़ाई है कि ट्रस्ट में चोर बैठे हैं, फलान है, डिमका है, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपको जमीन नहीं दूंगा भैया, आप गायें रख लो 6 कनाल में, वो लिख के दे दूंगा। पुस्तकों तक जब तक धरती सूर्य चांद रहेंगे भैया, गाय माता रहेगी। लेकिन ये मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। और ये जो 5 मरले का रजिस्टर्ड है, ये लिख के विद जो भी एडवोकेट होंगे, जहां तक भी जाना होगा मैं लिख के दूंगा। और इनके हैंड ओवर मैंने किया है और मैं लिख के दूंगा। मेरा इस पे कोई हिस्सा नहीं होगा, मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। मैं बाकी बेटियों वाला हूँ, मैं कोई इतना लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। मैंने भी अपनी बेटियों की शादी करनी है, लेकिन मैंने अपनी बच्ची को उस कदर बनाया है, उतना पढ़ाया है कि जो भी शादी करने वाला आए कि दोस्त मेरे पास कुछ नहीं, मैंने सब दान कर दिया। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? आपने दूसरों के लिए 2 हाथ दिए ना, आपके लिए 1000 हाथ खड़े होंगे, याद रखिए। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी, मेरे जो भाई है खासकर ना, वो नाराज हो जाते हैं, यार तू क्या करता रहता है। मैं बोलता हूँ भाई मेरे से पता नहीं कौन करवाता है, मुझे पता नहीं चलता। वो मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं, तू हमारे बाप की जमीन। मैंने कहा मैंने अपने पिताजी की जमीन को दान नहीं करता, जो मैं खरीदता हूँ वो करता हूँ भैया, मैं अपने बाप की जमीन दान नहीं करूंगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे भाईचारों पे चोट मत मारा करो, मत मारा करो प्लीज, मत मारा। चलिए इमरान भाई क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप भी बड़े हमेशा। पहले तो मैं तानिया जी का और कुलदीप जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज 5 मरले का प्लॉट जो है वो गिफ्ट डीड के तौर पे अरफाज साहब को दिया है। और बहुत खुशी की बात है कि आप जैसी बहन भाई सब, मतलब जहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप खड़ा रहते हो। तो हम आपको बहुत ही दिल से सलूट करते हैं। और अरफाज साहब के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जो अरफाज साहब के साथ है, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। अब आंसू, तानिया बच्चे मुझे बताओ क्या संदेश देना चाहोगे? ये मुसीबत आज अरफाज पर आई है, ये नहीं कहेंगे हम जर्नलिस्ट है, वो भी एक आम इंसान है, नागरिक है, पर आपके पापा को और आपकी सोच को सल्यूट है। पापा देखिए, जमीन उन्होंने दी अपनी तरफ से अरफाज को, और आप ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं जो अनमोल है, जो जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। क्या कहोगे? जी मैम, मैं तो यही, मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी सभी JNK के लोगों से
कि आप सभी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना पड़ेगा। जो अरफाज भाई है, आज इनकी और इनकी फैमिली के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है और ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो वही मेरा मैसेज रहेगा कि आप सभी सपोर्ट करिए। इनका अकाउंट नंबर भी इन्होंने दे रखा है, आप बढ़ चढ़कर सपोर्ट करिए जितना आपसे हो सके। और रही बात ये जो दुख की घड़ी है, हम भैया के साथ हैं। मैं क्या, हमारा एंटायर फैमिली और मतलब इनका जो आज दुख की घड़ी है, इसमें हमें सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जी क्या कहोगे आप? मैम अब मैं क्या कहूँगा, कल मुझे दुख के आंसू थे, आज खुशी के आंसू आ रहे हैं। खासकर आपने, आपके बेटे ने कमाई की है? जी बिल्कुल बिल्कुल की कमाई की, जो मानते हैं ना? मेरे, हाँ बिल्कुल दीदी लव यू, ये पॉइंट बोला आपने। मैंने वही कहा, लोग कहते हैं पैसे कमाना आसान बात है, वो आज है कल खर्च हो जाएंगे। आपके बेटे की कमाई आज आपके काम आई है। जी मैम, मानते हैं इस चीज को? आज मेरा रोना यही है कि मतलब ये बेटी आज मतलब जो जम्मू ने मुझे करके दिखाया, मुझे नहीं थी उम्मीद कि मतलब हम सोचते थे सच्ची हिंदू मुस्लिम का कोई आपस में तनाव है, लेकिन आज मेरे जम्मू वासियों ने, हिंदू सिख ईसाई जो भी है, उन्होंने करके दिखाया कि नहीं, इंसान एक ही जात है और एक ही इंसान है, खून एक जैसा है। जम्मू कश्मीर में जो है तनाव लाने की कुछ लोग, चंद लोग, ये शरारती तत्वों के मुंह पर तमाचा है। हाँ, जो बड़ी खुशी मना रहे हैं ना, उनके मुंह पर तमाचा। नहीं, हमें भी अपनी जगह खुशी, जो जम्मू की एकता, जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम का, ये बहुत बड़ा नाज है। मुझे आज फक्र हो रहा है इस पे, मुझे मेरी आंखों में आंसू देखेंगे आप। और इस बेटी, ये अरफाज डेंग की बहन है। आज से कोई जम्मू में कोई भी हिंदू मुस्लिम, हमारे युवा जो मीडिया कर्मी भी है, आम जनता है, इनके लिए ये एक संदेश है कि मतलब भाईचारा क्या चीज होता है, इंसानी रिश्ता क्या होता है। और यहाँ कल से मैंने देखा कि जम्मू, हम डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन के नहीं है, जम्मू के निवासी हैं, जम्मू वाले समझते हैं हमारा भाईचारा है। मैंने इससे पहले भी हमारे पर ये 2-3 बार कोशिश हुई अरफाज डेंग को दबा दो, क्योंकि मीडिया मतलब ये जो सच्चाई सामने लाता दबने वाले हैं, वो ना लाए। लगता है अरफाज डेंग दबेगा जहाँ दबने वाले। हाँ, नोट इधर उधर के आना जाना बंद ना हो जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए अरफाज डेंग को खजल खराब करने की कोशिश कर जाए, लेकिन वो चंद आदमी है मैम, चंद आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हिंदुस्तान का, जम्मू और कश्मीर का और हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिंदू मुस्लिमों में इतनी सोच समझ आ गई है, इतने जागरूक हैं, पढ़े लिखे युवा है इस वक्त। लेकिन एक बात है, मुझे अफसोस है कि अरफाज डेंग जो अच्छा काम करने वाला आदमी, आप लोग इस चीज को मानते हैं, इसलिए सारी मीडिया जम्मू की जो है कल से यहाँ आ रही है कि अरफाज डेंग शायद अच्छे काम कर रहा है, इसलिए आ रही है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जिन लोगों को अंदर करना चाहिए, उनकी तीसरे दिन जमानत, जो चिट्टा बेचेंगे 4-4 किलो 10-10 किलो, मतलब उनकी चलती है वो चढ़ावा, वो तीसरे दिन जमानत, तीसरे दिन बाहर। और जो अच्छे काम करें उनको मतलब जलावतनी कर दो। ऊपर वाले की अदालत पर भरोसा रखिए। जी, हमें इंशाल्लाह बड़ा अदालत, अच्छा इंसाफ ऊपर वाले ने पैदा किया है, वही मारने वाला, वही चढ़ाने उतारने वाला है। चलिए अरफाज भाई की तरफ आते हैं। अरफाज भाई, मेरे हम आपके साथ हैं। ये बात सोचिए, अपने आप को अकेला मत समझिए। कल सेहत नहीं थी ठीक, तब भी शुभम भाई, शुभम जो भगत हुआ है, हम आपके साथ हमेशा हैं। अपने आप को देखिए, आपकी कमाई की अरफाज, ये घर बन जाना है, ये इससे भी अच्छा बनेगा। कल जिस समय यहाँ पे वो हज़ारों की संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस या हमारे यहाँ पे आई थी, या जेडीए विभाग या वो जेसीबी 3-4 लेके आए थे, मेरे को मतलब अपनी जगह लग रहा था कि यार शायद मैंने कोई गलत रास्ता जो है ना वो अपनाया है, जिसकी वजह से मेरे को तो पहले दिक्कतें जो आई वो आई, लेकिन अब मेरी वजह से मेरी फैमिली को दिक्कत आ रही, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे। इससे पहले मेरा एक डिस्प्यूट हुआ बठिंडी में, वो मकान तोड़ दिया और वहाँ से मैं उठकर यहाँ आया कि अपने माँ बाप के पास यहाँ पे बैठूंगा जब तक वो वाला मामला सेटल होगा। अब यहाँ पे भी मेरे को टारगेट किया गया, एकदम से यहाँ पे ये तोड़ फोड़ कर दिया गया। लेकिन जो लोगों का प्यार, जो मोहब्बत ये देखने को मिली और जो हौसला अफजाई लोगों ने की मेरी, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ट्रैक जिस पे मैं चल रहा हूँ ना वही सही है, बाकी सब ट्रैक गलत है। और जो रास्ता मैंने अपनाया है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, अच्छा है। पैसा भले ना कमाया अरफाज भाई, पर आज जो लोग कमाए हैं आज वो कहीं ना कहीं काम आया। पैसा काम नहीं आता, आज है हाथ की मैल है, आज इधर कल उधर।
पर जो लोग कमाए ना, आज ये सारे लोग वापस कर। रश्मि जी, पैसा ना मतलब दिखता है, पैसा छुपा करके भी आप छुपा नहीं सकते हो, पैसा अपने आप मतलब दिखना शुरू हो जाता है। आप ये ईंटें देखोगे ना, यहाँ पे ईंटें, ये सरिया देखोगे ना, इससे आपको पता लगेगा कितने पैसे बने हैं। और यहाँ पे ना मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी में चढ़ाई गई, सीमेंट लगना चाहिए था दीवार में, यहाँ पे मिट्टी में चढ़ाई गई दीवारें, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने पैसे वाले हैं और कितना मैंने यहाँ पे बड़ा वो बंगला बना के रखा हुआ था। आपने यहाँ पे देखिए ये क्या तकलीफ उनकी जब अपनी आंखों के सामने टूटते देखा, बिखरते देखा। मैम, मेरे को लगा था कि मेरे सर से छत छिन गया, एक की मतलब जरिया यही छत था मेरे सर पे, मेरी फैमिली के सर पे बठिंडी में मैंने दिया था, वहाँ पे भी हो गया, वो भी घर तोड़ दिया। अब यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी तोड़ दिया। लेकिन इस एक छत के छीनने से हजारों लाखों लोगों ने मेरे को ऑफर किया, हाथ बढ़ाया। अभी आप देख रहे हैं मतलब मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे कम्युनिटी से नहीं है, बिल्कुल मतलब देखो आप कैसे मतलब क्या मतलब किस तरह से मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूँ। वही समाज हमारा जहाँ पर एक गज जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन को होता कत्ल है, करते हैं। बेटा बाप का दुश्मन होता है, भाई बहनों में दुश्मनी हो जाती है। और देखिए ये इंसान है जिसने आपको समझा है, आपकी तकलीफ को समझा है, और बड़ा दिल चाहिए इस चीज के लिए। बहुत बड़ा दिल चाहिए। और ये एक आपसी भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी एक मिसाल है, जो एक सबक है। और ये सबक उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ये सोचा था कि अरफाज डैम का हम ऐसे तो नहीं इसको तोड़ पाए, इसकी हिम्मत को तोड़ पाए, लेकिन इसका घर तोड़ के इसकी हिम्मत को तोड़ पाएंगे। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता अभी भी हूँ, बड़ी तकलीफ हो रही होगी, कुछ चंद सबकी बात नहीं करेंगे, हम सैल्यूट करते हैं अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को। कुछ को बड़ी तकलीफ होती होगी, बड़ी पेट में दर्द होगी, भाई हाजमोला साथ में रख लो, क्योंकि जहाँ पर सच होगा हम वहाँ पर पहुँचेंगे। जितना भी कुछ करना, रोकने की कोशिश करना है, बड़ा कुछ हमारे लिए भी कर रहे हो भाई, पर भूलो मत उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है ना उसकी गूंज पूरा संसार सुनता है। और उसकी अदालत में कोई सिफारिश भी नहीं चलती है। ये उन लोगों के लिए है जो बड़े इस समय खुश हो रहे हैं ना, आज इसके घर इसके लिए तो फिर 1000 हाथ आ गए। अपना सोचिए जब हमारा मुंह खुला ना, बहुत बुरा होगा, बड़ा बुरा निकलेगा भाई, और सच निकलेगा। और बचाना इतना आसान ही हमारे मुंह से निकला हुआ, इसीलिए उतना ही करिए जितना खुद सह सको। बिल्कुल मतलब उस तरह की मानसिकता वाले लोग जो ये चाहते हैं, हिम्मत और दुगनी हुई है। क्योंकि मुझे शायद इस बात का एहसास ना हो पाता कि मेरे मतलब स्पोर्ट में मेरे फेवर में कितने लोग हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद ही जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई कोना होगा जहाँ से मेरे को मैसेज वो नहीं आ रहे हैं कि हम हमें आ रहे थे आपके लिए मैसेज, भैया वो बाहर से बेचारे बैठे हुए हमारे भाई जो जानते हैं हमारे। बड़ा मतलब हमें अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि हम सही ट्रैक पे भी चल रहे हैं और हमेशा उसी ट्रैक पे चलेंगे और हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे। कल जिस तरह से यहाँ हुआ वो